बलूचिस्तान में मुनीर ने सरेंडर कर दिया है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मान लिया है कि बलोच आर्मी का मुकाबला करना पाकिस्तानी फौज के बस की बात नहीं है, क्योंकि मुनीर के सैनिकों को बलूच विद्रोही चुन चुनकर मार रहे हैं। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुनीर अपने ही सैनिकों को नहीं बचा पा रहा है। ऐसे में क्या बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है? कि सवाल सुलग रहा है और कई और सवाल हैं। क्या बलूचों को आजादी मिलने वाली है? पाकिस्तान सैनिकों की हत्या कब तक होती रहेगी? शहबाज के हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया। बलूच क्यों कर रहे लगातार विद्रोह? क्या पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटेगा? आपने बलूचिस्तान में लगातार पिट रही पाकिस्तानी फौज के वीडियो जरूर देखे होंगे। हाल के दिनों में बलोच बागियों के हमले बढ़े हैं। सब कुछ झोंक देने के बाद भी मुनीर की आर्मी बलोच बागियों से जीत नहीं पा रही है। इसलिए मुनीर ने अब दो खूंखार आतंकी संगठनों को बलूचिस्तान में लड़ने का टास्क सौंप दिया है। ये दो आतंकी संगठन कौन है? पहले आप इनके नाम जान लीजिए, जिनकी जानकारी मिली है। दरअसल बलूचिस्तान में बागियों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों का नया गठबंधन तैयार किया है। इस गठबंधन में एक तरफ है भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा और दूसरी तरफ है पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट की शाखा ISKP, जिसे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस कहा जाता है। यानी अब बलूचिस्तान में इन दोनों गुटों के आतंकी मिलकर बलूच विद्रोहियों से लड़ेंगे। लेकिन बलूच विद्रोह ने ठाना है कि आतंकियों को भी खत्म किया जाएगा और पाकिस्तान के सैनिकों को भी। हालांकि मुनीर की साजिश से जुड़ा पहला सबूत सामने आया। पिछले दिनों पाकिस्तानी ISI ने बाकायदा लश्कर और पाकिस्तानी इस्लामिक स्टेट के बीच गठबंधन कराया था। इस्लामिक स्टेट और लश्कर-ए-तैयबा का गठबंधन किस तरह बलोच बागियों को निशाना बनाएगा, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि आतंक की इंडस्ट्री में मिले प्रमोशन के बाद हाफिज का लश्कर किस कदर बेकाबू हो गया है। लश्कर का आतंकी और पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी इस गठजोड़ के बाद खुलेआम भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तक चला रहे हैं। दरअसल सैफुल्लाह ने जो अल्फाज बयां किए हैं वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जहर उगला है। ऑपरेशन सिंदूर ने इन आतंकियों को इतने गहरे घाव दिए हैं कि अब इन्हें दरिया का पानी भी डराता है। लश्कर के आतंकी अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं और इस कॉन्फिडेंस की वजह है बलूचिस्तान की वो बिसात जहां लश्कर की मौजूदगी पहले से है। तकरीबन पिछले 15 साल से बलूचिस्तान में लश्कर के कैंप हैं और अब लश्कर-ए-तैयबा को इस्लामिक स्टेट का भी साथ मिलेगा। इसी वजह से हाफिज सईद को शायद लग रहा है कि वो बलूचिस्तान में अपने आकाओं का हुक्म पूरा कर लेगा, तो मुनीर कोई ना कोई मेडल उसे दे ही देगा, क्योंकि पाकिस्तान में मेडल या तो आतंकियों को दिए जाते हैं या हारे हुए अफसरों और चोरों को। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि बलोचियों को टारगेट करने के लिए मुनीर ने लश्कर और इस्लामिक स्टेट को ही क्यों चुना। यह समझने के लिए आपको बलूचिस्तान का नक्शे के बारे में जानना चाहिए कि कैसे बलूचिस्तान के अंदर इतनी संपदा है जिसका दोहन लगातार पाकिस्तान कर रहा है और उसी का विरोध बलूच विद्रोही कर रहे हैं। मुनीर ने लश्कर और इस्लामिक स्टेट की टेरर कॉकटेल क्यों बनाई? बलूचिस्तान की पेटा, तुर्बत और चगाई में लश्कर-ए-तैयबा पहले से टेरर कैंप चला रहा है, जबकि मस्तुंग और खुजदार में इस्लामिक स्टेट के आतंकी कैंप है। यानी बलूचिस्तान के 36 में से 5 जिलों में ये दोनों आतंकी संगठन अपनी पकड़ बना चुके हैं। सिर्फ मौजूदगी और कैंप ही नहीं, बल्कि लश्कर और इस्लामिक स्टेट के बीच जिहादी मानसिकता को लेकर भी कई समानताएं हैं। अगर आप इन पहलुओं को जानेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आखिर मुनीर ने लश्कर और इस्लामिक स्टेट की टेरर कॉकटेल आखिर क्यों बनाई है। दसकर लश्कर-ए-तैयबा इस्लाम के सलाफी फिरके को मानता है। इसी तरह इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस में भी सलाफी विचारधारा के अनुयायी हैं। लश्कर-ए-तैयबा के अहम मकसदों में से एक है शरिया शासन लागू करना। इस्लामिक स्टेट भी शरिया शासन की ही हिमायत करता है। लश्कर-ए-तैयबा गैर सुन्नी मुसलमानों को दोयम दर्जे का मानता है, तो इस्लामिक स्टेट भी गैर सुन्नी मुसलमानों को खत्म करने की हिमायत करता है। बलूचिस्तान का डेथ स्क्वाड कौन? मुनीर के प्लान में शामिल दोनों आतंकी संगठनों की ताकत और समानताएं आपने समझ ली। अब हम आपको उस आतंकी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खासतौर पर इस टेरर प्लान से जोड़ा गया है। यानी इस्लामिक स्टेट का आतंकी मीर शफीक मेंगल। आम लोगों के बीच मीर शफीक की पहचान है। पूर्व CM नासिर मेंगल का बेटा है, लेकिन असल में मीर शफीक सालों से ISI का प्यादा रहा है। मीर शफीक का अपना हथियारबंद गुट है जिसे बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड कहा जाता है।
इस गुट का एक ही काम है, बलूचिस्तान की आजादी को कुचलना। जो बलूच एक्टिविस्ट या नेता पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें मेंगल के गुंडे या तो अगवा कर लेते हैं या फिर उनका कत्ल कर देते हैं। डराने धमकाने वाले गुंडे, बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकी और कट्टरपंथ उन्माद से भरी विचारधारा एक ऐसी टेरर कॉकटेल है जिसे आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की आजादी से जुड़े हर विचार, हर किरदार को कुचलने के लिए तैयार किया है। मुनीर ने आतंकियों को एक साथ ला तो दिया, लेकिन शायद पाकिस्तान का यह फील्ड मार्शल बलूच बागियों की बहादुरी और बलूच समाज की बुनियाद को सही से पढ़ने में चूक गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझने के लिए आपको पाकिस्तान से आई लेटेस्ट खबर भी बता देते हैं। क्योंकि जिस वक्त लश्कर और इस्लामिक स्टेट आतंकी गठजोड़ तैयार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बलोच बागियों ने एक बार फिर पाकिस्तान रेलवे की जाफर एक्सप्रेस को पलट दिया था। यह घटना पाकिस्तान के सुल्तान कोट की बताई गई, जहां पटरियों में आईईडी लगाकर जाफर एक्सप्रेस की रफ्तार को रोक दिया गया था। धमाके की वजह से ट्रेन की 5 बोगियां पलट गई और हादसे में 30 से ज्यादा फौजियों के जख्मी होने की खबर थी और 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बार बार बलूच बागी इसी ट्रेन को निशाना बनाते हैं और यह संदेश देते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की उनके सामने कोई औकात नहीं है। 10 महीनों में बलूच बागियों ने जाफर एक्सप्रेस पर 7 बार बड़े हमले किए। साल 2025 के पहले 10 महीनों में बलोच बागियों ने इस ट्रेन पर कुल 7 बार बड़े हमले किए हैं। यह सिलसिला मार्च में शुरू हुआ था और अब तक यानी अक्टूबर महीने तक जारी है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 25 जवान मारे जा चुके हैं और 70 से ज्यादा तकरीबन घायल हो चुके हैं। यानी जब हाफिज के प्यादे और इस्लामिक स्टेट के आतंकी बलूच बागियों के खिलाफ प्लान बना रहे थे, तब तक तो बलूच बागियों ने अपने प्लान को ही अंजाम तक पहुंचा दिया था। वैसे पहली बार नहीं है जब आजादी के लिए लड़ रहे बलोच बागियों के खिलाफ पाकिस्तानी फौजियों के आतंकियों को खड़ा किया हो। पाकिस्तान के अंदर इस कथित रणनीति का लंबा चौड़ा इतिहास है, उसके पन्ने भी दरअसल खोलने चाहिए, जिसे जानने के बाद आपको पता चलेगा कि बलोच आर्मी के खिलाफ आतंकियों को आगे करने का प्लान कामयाब होगा या फिर पाकिस्तानी फौज नाकाम हो जाएगी। 90 के दशक में पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में आतंकी भेजने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले लश्कर झांगवी को बलोच आंदोलन को कुचलने का काम दिया गया था। लश्कर झांगवी ने कुछ स्थानीय बलोच कबीलों के साथ मिलकर अल्पसंख्यक शिया और हजारा समुदाय को निशाना भी बनाया। पाकिस्तानी फौज का मकसद बलूचिस्तान में सामुदायिक हिंसा के जरिए कट्टरपंथ पैदा करना था, ताकि बलोच राष्ट्रवाद कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर बलोच हथियारबंद गुटों ने लश्कर झांगवी को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था। दरअसल पाकिस्तानी फौज ने जिस कट्टरपंथ के जरिए पंजाब और सिंध में आतंकी खड़े किए थे, वो कट्टरपंथ बलूचों के इतिहास और उनके समाज से कोसों दूर है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज का पहला टेरर प्लान यानी लश्कर झांगवी की एंट्री पूरी तरह फेल हो गई थी। बलोचों के समाज में महिलाओं को दबाया नहीं जाता, बल्कि वो समाज की आवाज बनकर घरों से बाहर निकलती हैं, यानी वो भी लड़ती हैं। बलोचों के लिए मजहब सिर्फ आस्था का प्रतीक है, मजहबी कट्टरपंथ से वो कोसों दूर रहते हैं। बलोच समाज की इसी खूबसूरती को एक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी जीवनी में भी लिखा था। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज अधिकारी बलूचिस्तान गया था। उसका मकसद था बलोच और पश्तून कबीलों के अंदर चल रहे विवादों का समाधान कराना। अधिकारी ने बलोच और पश्तून सरदारों से पूछा, आप किस तरह अपने विवाद का समाधान चाहते हैं? तो पश्तून सरदारों ने जवाब दिया कि वो शरिया के आधार पर मामले सुलझाना चाहते हैं, जबकि बलोच सरदारों ने जवाब दिया कि वो रिवाज यानी अपनी परंपराओं के मुताबिक विवादों का समाधान चाहते हैं। मजहब से ज्यादा रिवाजों पर भरोसा करने वाले इसी बलूच समाज के राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए पहले पाकिस्तानी फौज ने कट्टरपंथ का बीज बोया, फिर बलूच नेताओं को अगवा किया। हालात ऐसे हो गए कि आम प्रदर्शनकारियों को भी गुंडे बदमाशों की डेथ स्क्वाड का निशाना बनाया गया और जब कोई दांव नहीं चला तो पाकिस्तानी फौज का मुखिया आसिम मुनीर टेरर कॉकटेल का प्लान लेकर आ गया। पाकिस्तानी फौज के इस प्लान पर भी बलोचों ने अपना सख्त और सीधा जवाब दे दिया है। लश्कर और इस्लामिक स्टेट के हाथ मिलाने पर बलोच नेता क्या कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। बलोचों का जवाब है कि वो किसी से डरते नहीं हैं और वो आतंकवाद को एक बार फिर से उखाड़ फेंकेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान पूरा प्लान बना चुका है, जैसे लश्कर झांगवी को झुकाया गया था। हालांकि जो प्लान बनाया गया है, इस प्लान को नाकामयाब किया जाएगा और जब प्लान बनाए कोई आसिम मुनीर तो 10 बार सोच ले, क्योंकि बलोच अब एक लंबी चौड़ी अपनी फौज बना चुकी है, जिसके आगे मुनीर आर्मी नहीं टिक पाएगी और वो आतंकी भी जिसे मुनीर बलूचों को खत्म करने के लिए भेज रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुलगता सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।